माँ कौशल्या का धाम है ये छत्तीसगढ़, और वो हमारे भांजे कहलाते हैं। और भांजा को आज भी जो भी भांजे उन्हें हम चरण स्पर्श करते हैं, उनको श्री राम जी जैसा ही व्यवहार उनके साथ किया जाता है। वाटिकाएं श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के चरणों में हम अर्पित कर रहे हैं। रामायण के माध्यम से भगवान ने यही बताने की कोशिश की अपने पूरे जीवन भर में कि एक सादगी जीवन, आप प्रकृति के साथ अगर मिलकर जीवन जीते हैं तो आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, आप शांतिपूर्वक जीवन स्वस्थ रूप से जी सकते हैं। रामलला को लेकर पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है, क्योंकि 22 जनवरी को जन्मस्थली अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, जिसके लिए लोग पूरे देश भर में तैयारियां कर रहे हैं। कहीं पूजा पाठ किया जा रहा है, कहीं हवन किया जा रहा है, और कई लोग जो है वो अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं। कई लोग तो अपने घर में ही पूजा पाठ कर इस ख़ास मौके को यादगार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, दीपावली जैसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम बिलासपुर के कोनी क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां एक वाटिका बनाया गया है। इस वाटिका का नाम श्री राम जानकी वाटिका रखा गया है। इस वाटिका को भगवान श्री राम के चरणों में 22 जनवरी को समर्पित किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्य प्रकाश सूर्यकांत, और आप देख रहे हैं द फ्री वॉइस। अर्पण महाअभियान आंदोलन के लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? श्याम मोहन दुबे। क्यों आप तैयारी कर रहे हैं? 22 जनवरी जो है वो आपके लिए क्यों खास है? बिल्कुल, 22 जनवरी सनातन धर्मी जितने भी लोग हैं सभी के लिए बहुत महत्व रखता है। लगभग 500 साल के बाद श्री राम लला अपने घर पे विराजमान हो रहे हैं, और चूंकि ये उनका ननिहाल है, माँ कौशल्या का धाम है ये छत्तीसगढ़, और वो हमारे भांजे कहलाते हैं। और भांजा को आज भी जो भी भांजे उन्हें हम चरण स्पर्श करते हैं, उनको श्री राम जी जैसा ही व्यवहार उनके साथ किया जाता है। तो जब श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने घर पे विराजमान हो रहे हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ वासी सभी को इतने खुश हैं कि जो वहाँ उनके साथ देने वाले जो वानर थे, भालू थे, गिलहरी थे, तो उनके भी रहने के लिए तो कोई स्थान चाहिए। तो अर्पण महाअभियान वालों ने सबने मिलजुल कर ये सोचा कि क्यों न भगवान जब वहाँ पे विराजमान हो रहे हो तो उनके नाम का एक वाटिका, जो अर्पण महाअभियान ने 2017 से बना रखा है अभी तक, वो सभी वाटिकाएं श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के चरणों में हम अर्पित कर रहे हैं, ताकि उनके साथ देने वाले सभी जीव जंतु जितने हैं वो सब यहाँ आकर के अपना जीवन यापन करें, सुख से अपना जीवन जिएं। देखिए, पेड़ तो आप लगा लिए हैं, क्या क्या पेड़ यहाँ लगा हुआ है ये भी आप बता दीजिए। लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं एक और पेड़ लगाने के लिए, और पेड़ों को संरक्षित करने के लिए इस खास मौके पर आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्या क्या पेड़ लगा हुआ है? देखिए, यहाँ पे पेड़ तो सारे लगे हुए हैं, ऐसा कोई भी आर्टिफिशियल पेड़ आपको नहीं मिलेगा। सारे पेड़ जो हैं वो बरगद है, आम है, पीपल है, आंवला है, नीम है, करंज है। इसके पश्चात भी हमने एक बहुत अच्छी सोच रखी है कि जब आप पूजा करने जाते हैं तो आपको रुई, नारियल, सुपारी, चंदन और मदार का फूल, इस तरह के जितने भी पौधे हैं वो सारे पौधे हमने लगा रखा है। यहाँ ऐसा कोई भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी बाहर से लाने के लिए। आप पूजा करने जब बैठते हैं तो श्री रामचंद्र जी को आप जल से स्नान कराइए, जल है यहाँ पे, चंदन लगाइए, चंदन का पेड़ है, और उसके बाद नारियल चढ़ाइए, नारियल भी है, रुई है हमारे पास, उसकी बाती बना के आप दीपक लगा लीजिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको मंदिर ही नहीं, पूरा वो जो वाटिका है श्री रामचंद्र जी के लिए जो हम लोगों ने मेहनत से बनाया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। देखिए, एक भैया है, उनसे भी समझते हैं। क्या नाम है भैया आपका? विशाल। भैया, अभी छत्तीसगढ़ में पेड़ भी काटे जा रहे हैं, और पेड़ लगातार काट रहे हैं विकास के नाम पर, तो क्या लगता है आपको, क्यों आप ऐसा लोगों को जागरूक कर रहे हैं? कितना ज़रूरी है बचाना पेड़ों को? पेड़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसमें हमको ऑक्सीजन के लिए बहुत ही ज़रूरत है पेड़ पौधे बचाना, और हमें जितना कमी क्या बोलते पेड़ काटने से बचाना चाहिए हमें। पेड़ों को बचाने के लिए ये ख़ास तौर पे ये अभियान के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये एक यादगार बन जाएगा। आप देखिए कि यहाँ जो पेड़ लगा हुआ है पूरी तरह से ये वाटिका है, जिसे भगवान श्री राम के चरणों पर ये अर्पित करेंगे 22 जनवरी को। भैया, क्या क्या पेड़ लगा है, आप विस्तार से बताइए। चलिए, देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने जहाँ पे हवन होना है वो स्थल है ये, तो यहाँ पे पारिजात का पेड़ है, करंज, और उसके बाद फिर हमने सुपारी का रखा है, पारिजात, सुपारी, कपूर का पेड़ है। कपूर के बाद फिर आप आएंगे तो नारियल का पेड़ आपको दिखेगा,
तो इस तरह से 11 प्रकार के पौधे हैं, जिनमें से आपके पूरे ही पूजा सामग्री जहाँ से आप संकलित कर सकते हैं वो सारे पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं जी। क्या है भैया? ये है चंदन का पेड़ है। चंदन का पेड़ है। चंदन का पेड़ है, लाल चंदन। लाल चंदन का पेड़। लाल चंदन का पेड़। और क्या क्या लगा है दिखाइए। उसके बाद फिर ये क्या है? ये है हमारा बादाम का है, ये बादाम का हाँ, है। हाँ। और इधर ये लगा हुआ है, देखिए यहाँ कई पेड़ लगा हुआ है जिसको अंकित भी किया गया है यहाँ लगा है। नाम से। ये क्या चीज़ का पेड़ है भैया? ये मेरे को ये कपूर का ही है शायद। कपूर का जा रहा है जी। उसका इसमें लिखा भी तो है ना? हाँ लिखा है, मिट गया वो। हाँ 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 कपूर जैसा ही है ऐसा। ये आम का पेड़ है। आम का पेड़ है और साथ में वो मदार का भी लगाया है ताकि यहाँ पे पूजा का पूरा व्यवस्था हो जाए। इस तरह से हम लोगों ने बनाया। पूजा का पूरा तैयारी यही। पूरी तैयारी यही है, यही हवन होगा शुद्ध घी से गौ माता के, और चूँकि उससे ऑक्सीजन बहुत बढ़ता है इसलिए ऐसा करेंगे। और बढ़िया अच्छे माहौल में श्री रामचंद्र जी को सब कुछ सारे बिलासपुर वासी को हमने आमंत्रित कर रखा है। सब आइए, सब कोई इस माहौल में इस उत्सव में शामिल होइए। लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस खास मौके पर, क्योंकि आप पेड़ लगाने के लिए लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं? ये बिल्कुल, लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि श्री रामचंद्र जी जो हैं उनके आदर्श को अपनाएं, उनके चरित्र को अपनाएं। और श्री रामचंद्र जी ने कभी भी आप देखे होंगे उनके पूरे जीवन शैली को, तो आप पाएंगे कि श्री रामचंद्र जी ने गिलहरी और जटायु और वानर, भालू, मतलब ये सारी वो लोग थे जिन लोगों को आप उपेक्षित समझते हैं आज, वो उन सब के दम पे, उन सभी के दम पे, बल पे उन्होंने रावण पे विजय प्राप्त किया है। तो आप ये जो टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं, ये जो आर्टिफिशियल ज़िंदगी जी रहे हैं, तो इससे दूर होकर के श्री रामचंद्र जी के चरित्र को अपनाएं। आपका जीवन सुखमय होगा, आप निरोग रहेंगे। जब आप प्रकृति से जुड़ के रहेंगे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा, आपका वाटर लेवल रिचार्ज होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, आपका सेहत अच्छा होगा। और जो फर्टिलाइजर्स खा रहे हैं वो ना खाएं। तो इस तरह से रामायण के माध्यम से भगवान ने यही बताने की कोशिश की अपने पूरे जीवन भर में कि एक सादगी जीवन आप प्रकृति के साथ अगर मिलकर जीवन जीते हैं तो आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, आप शांतिपूर्वक जीवन स्वस्थ रूप से जी सकते हैं। भगवान राम का जीवन काल में ज़्यादा समय जो है वो जंगलों में बीता है, ये भी बताया जाता है। बिल्कुल, जंगलों में ही है। और हमने बहुत बार देखा है कि उन्होंने प्रकृति से हमेशा विनती की है, कभी पेड़ काटा नहीं। उन्होंने अगर लिया है तो पेड़ से विनती करने के बाद जो गिरा हुआ फल फूल है, कंदमूल है, उनको उन्होंने ग्रहण किया था। कभी कोई लकड़ी नहीं काटा उन्होंने, कभी डंगाली नहीं काटी। उन्होंने हमेशा विनती की। समुद्र के पास भी गए तो उन्होंने पहले विनती ही की, फिर उन्होंने अपने धनुष पे बाण चढ़ाया था। तो समुद्र जी जब सामने आया तो कहा कि हमें यहाँ पे सेतु बनाना है, आप हमें वो सहयोग करें। फिर उन्होंने किया था, फिर भी उन्होंने अपने उसका दुरुपयोग नहीं किया था अपने पावर का। आप भी जहाँ वाटिका बनाए हैं वहाँ अरपा नदी है और ये काफ़ी बड़ा आपका वाटिका भी दिख रहा है जी। और अरपा नदी को यहाँ के इतिहास से भी जोड़ा जाता है जी। और छत्तीसगढ़ की जो राजगीत है वो भी इसी अरपा नदी से ही शुरू होती है। और अच्छे जगह में आप इस वाटिका को बनाए हैं जी। ये तो सौभाग्य है कि अरपा मैया हमारे बिलासपुर से होकर बहती हैं। मैंने एक पुस्तक भी लिखा है अरपा की जीवन गाथा। तो ये माँ पार्वती के प्रकृति का स्वरूप है और जो नर्मदा से ही आरंभ होती हैं और जा कर के शिवनाथ में, मतलब शिव से आरंभ होकर के शिव में ही इनका मेल होता है। तो अरपा मैया की जीवनी बहुत ही रोचक है और बहुत ही तपस्या का है। इसे इतना आसान न समझें। और ये तो हमारी जगत जननी माँ है, माँ प्रकृति स्वरूपा है जो हमें हर रोज़ पानी पिलाती है। जन्म देने वाली माता तो 1 वर्ष 2 वर्ष अपना इस दूध पिलाती है, पर ये आजीवन हमको अपने सीने से चीर के पानी पिलाती है। तो सभी से निवेदन है कि माँ अरपा को अपनी माँ के समान ही सम्मान दें, इज्जत दें और उसके प्रति वैसा ही आदर सम्मान रखें। ये जड़ी बूटी लेने के लिए गए थे, वहाँ से लेके आ रहे हैं। इसको हम लोग चित्र के माध्यम से उकेरे हैं। और जब वहाँ पर समुद्र लांग कर उस तरफ जाने का बात हुआ तो वहाँ पर पत्थर से रामेश्वरम का मूर्ति निर्माण करके श्री राम जी ने पूजा करके फिर पुल बनाकर सेतु बनाया। उसके बाद फिर पार करके उधर फिर आक्रमण किए और लंका का विनाश किए और रावण को भी अंत किया। इसी को आपने उकेरा है? इसी को उकेरे हैं चित्रों के माध्यम से।
आगे में सामने साइड में माँ सबरी जो है बहुत साल तक तपस्या करके इंतज़ार करते रही कि भगवान राम कब आएंगे। और इंतज़ार करने के बाद उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ, वो अपना बेर खिला रही हैं। ऐतिहासिक पर्व के रूप में इसको दिवाली की तरह मनाया जा रहा है, खुशी मनाया जा रहा है। देखिए, जो अर्पण महाअभियान के लोग हैं वो इस वाटिका का नाम भगवान श्री राम के चरणों पर अर्पित करके इस पल को यादगार बना रहे हैं। आप भी पेड़ लगा करके इस पल को यादगार बना सकते हैं। मैं हूं आपके साथ सूर्य प्रकाश सूर्यकांत और आप देख रहे हैं द फ्री वॉइस। इसी तरह के स्टोरी और कहानियां देखने के लिए आप देखते रहिए द फ्री वॉइस।